हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 8 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोगों ने इससे पिछले की वीडियो में क्लास 6 का और क्लास 7 का पूरे चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज काफी डिटेल्स डिटेल्स के साथ जो है अध्ययन किया है। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस। और आज शुरू करने वाले हैं हम लोग क्लास 8 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1, जिसका शीर्षक है दहन और ज्वाला, अर्थात चीजों का जलना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस समय हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा आज का पहला टॉपिक है दाह्य पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दाह्य पदार्थ क्या होता है। क्या कर रहा है, वैसा पदार्थ जो जलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहेंगे, दाह्य पदार्थ कहेंगे। इसी में अगला पॉइंट है हमारा अदाह्य पदार्थ। तो देखिए वैसा पदार्थ जो नहीं जलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदाह्य पदार्थ कहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग जानेंगे किसी पदार्थ का जलना, कोई पदार्थ जलता कैसे है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ये किसी चीज को जलाने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की जरूरत होती है। असल में जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, तो इससे एक परिभाषा निकल करके आता है। देखिए, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलनताप कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लकड़ी का एक बड़ा सा कुंदा है, अगर हम माचिस की तीली से उसमें आग लगाए तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि लकड़ी का जो कुंदा है जलने के लिए अपना ज्वलनता प्राप्त नहीं किया। ठीक है, हमारा इसी में अगला पॉइंट है। देखिए, जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। ठीक है, देखिए क्या करा है, पदार्थों का ज्वलनताप उसके रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसी इसी में है क्या है, देखिए वह पदार्थ जिसका ज्वलनताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। तो कहने का तात्पर्य क्या होगा, जिस पदार्थ का ज्वलनताप कम होगा उसमें आसानी से आग पकड़ेगा, और जिसका ज्वलनताप ज्यादा होगा उसमें आसानी से आग नहीं पकड़ेगा। जैसे क्या कर रहा है, पेट्रोल का जो ज्वलनताप होता है केरोसिन के ज्वलनताप से कम होता है। तो अगर पेट्रोल और केरोसिन की तुलना की जाए तो पहले पेट्रोल में आग पकड़ेगा। ठीक है, इसी में एक पॉइंट है। देखिए क्या कर रहा है, सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलनताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर भी जल उठता है। नहीं, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते हैं और पानी के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, तो सफेद फास्फोरस जो होता है कम, वह क्या होता है, कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे हाथ से नहीं छूते हैं और पानी के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब इसी में एक प्रोसेस है। देखिए दावानल के बारे में, ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या कहता है, देखिए गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास में क्या होता है, आग पकड़ लेता है। नहीं, जिससे पूरा जंगल ही आग के लपेटे में आ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो दावानल कहते हैं। ठीक है, अब एक अगला पॉइंट है हमारा, जलने के लिए और क्या चाहिए। तो ये किसी पदार्थ को जलाएंगे तो क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना आवश्यक है जलने के लिए। तो क्या कर रहा है, देखिए साधारणतया जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है 3 चीजों की, देखिए ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, और हवा की जरूरत। नहीं, तो 3 पदार्थ जो है जलने के लिए आवश्यक है, क्या क्या है, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ज्वलन ताप तक पहुंचाने का उपाय होना चाहिए, और हवा की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे अगला पॉइंट, माचिस की कहानी, इसके बारे में जानेंगे। देखिए माचिस बनाने का जो प्रयास है सबसे पहले सन 1680 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट बायल ने कागज के टुकड़े पर सफेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। इससे क्या हुआ, देखिए ऐसा करने पर कागज ने आग पकड़ ली। सफेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है। ठीक है, देखिए इस कारण से यह बहुत खतरनाक भी होता है। इस तरह से माचिस काफी खतरनाक थी। नहीं, इसके बाद माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। ठीक है, देखिए क्या है, लाल फास्फोरस जो होता है अपने आप आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, इसमें अपने आप आग नहीं पकड़ता है, बल्कि रगड़ने पर उसमें आग पकड़ता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तीलियों पर लगा रसायन जो होता है वह क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो तीलियों पर जो लगा रसायन होता है वह क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। और डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। ठीक है, तो माचिस की तीली पर जो होता है क्या लगा होता है, पोटेशियम क्लोराइड, और डिब्बी पर क्या लगा होता है, लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। ठीक है, देखिए माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठता है, पर अपने आप नहीं जलती, इसलिए खतरनाक भी क्या होती है, नहीं होती है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस जो है कार्ल कार्ल जो है लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने माचिस के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे मोमबत्ती के बारे में।
देखिए मोमबत्ती क्या है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मोम एक ईंधन है, ठीक है? यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है, ठीक है? क्या है देखिए, यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है, अतः इसका नाम जो है मोमबत्ती पड़ा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोमबत्ती का नाम मोमबत्ती क्यों पड़ा? तो इसमें बत्ती लगी होती है जो चारों ओर किससे घिरा होता है? मोम से घिरा होता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मोमबत्ती पड़ा। देखिए, बत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है जिससे जलाई जाती है। नहीं, बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आस-पास नीचे वाला मोम पिघलने लगती है। पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। ठीक है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। नहीं, यह जो है यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। ठीक है? अब हम लोग जानेंगे मोमबत्ती के ज्वाला के क्षेत्र के बारे में। ठीक है? देखिए मोमबत्ती की ज्वाला का जो क्षेत्र होता है वह 3 क्षेत्र होता है। कौन-कौन क्षेत्र होता है? तो बाहरी भाग, ठीक है? बाहरी भाग, मध्य भाग और क्या होता है? आंतरिक भाग। नहीं, हम लोग सबसे पहले बाहरी भाग के बारे में जानेंगे। देखिए बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। नहीं, यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यह यहाँ जो है ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध है, यह सबसे गर्म होता है। ठीक है? अब देखिए अगला पॉइंट क्या है? मध्य भाग। तो मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी जो है कम मिल पाता है। इसी में है क्या है देखिए आंतरिक भाग। तो यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काले रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। तो हम लोगों ने मोमबत्ती के भाग के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग जानेंगे आग गर्म क्यों होता है? उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। ठीक है? यह एक क्या है रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। नहीं, यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसका ऊष्मायन जो है बहुत ज़्यादा होता है, अतः आग गर्म होता है। नहीं, एक पॉइंट है कि झारखंड का जो खनिज इलाका है, आज भी क्या है आग के लिए संवेदनशील है। ठीक है? अब क्या है आग पर हम लोग नियंत्रण कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सामान्यतः आग बुझाने के लिए आग पर जल डाला जाता है। जल जो होता है क्या होता है ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव क्या होता है बंद हो जाता है। नहीं, इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग क्या होता है बुझ जाता है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन 3 में से किसी एक को करना पड़ेगा। देखिए आग के जो फैलाव है उसको रोकने के लिए इन तीनों नियमों में से एक नियम को करना आवश्यक है। सबसे बड़ा के नियम क्या है कि दाह्य पदार्थ को हटा दे, मतलब जिसमें आग लगा है उसी को हटा दे। ऐसा तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है तो अगला पॉइंट क्या है ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना और ये भी नहीं होगा तो ज्वलन ताप को बढ़ा देना। ठीक है? मतलब आग में पानी डालिए तो ज्वलन ताप क्या होगा बढ़ जाएगा। इसी में है आग बुझाने वाले संयंत्र अग्निशामक। अब क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि आग बुझाने वाले संयंत्र जो होता है अग्निशामक 2 तरह के होते हैं। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और गैस उस दाब पर भरा होता है। दूसरा जो होता है उसमें क्या होता है देखिए काँच के एक शीशी में अम्ल और जिस पात्र में काँच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब काँच की बोतल का मुँह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर क्या करता है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है जो आग को हवा से संपर्क तोड़ देता है जिससे आग क्या होता है बुझ जाता है। ठीक है? इसी में एक पॉइंट है कि जहाँ तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी। नहीं, तो जहाँ तेल से आग लगा हो उस पर बालू डालकर हमें आग बुझा सकते हैं। नहीं, पटना में अग्निशमन सेवा का जो नंबर है वह कितना है 101 है या हम लोग क्या बोल सकते हैं 612 2222 3 है। ठीक है? चलिए, इस प्रकार से इस चैप्टर को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स के साथ जो है अध्ययन किया। अभी हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। नहीं, तो पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? यही होगा, ये आप थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। ठीक है? चलिए देखिए, जल क्या करता है? ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, जिससे उसका ताप उसके प्रज्वलन ताप से कम हो जाता है। प्रज्वलन ताप का अर्थ क्या हुआ? ज्वलन ताप और आग का फैलाव रुक जाता है। नहीं, देखिए, लगी आग में पानी डालने पर जो जलवाष्प बनती है, वह ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग क्या होता है? बुझ जाता है। ठीक है?
अब है मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के पेड़ ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? नहीं, यही होगा। या भी थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, देखिए। तो क्या है यहाँ पर, देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट को ज्वाला के दीप क्षेत्र में ले जाने पर ज्वाला के दीप क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों का कांच के प्लेट पर जमा हो जाता है, ठीक है। इसलिए मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए उसमें कंबल लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, जलती हुई वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि कंबल जलने में सहायता करने वाली ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति रोक देता है। इससे आग बुझ जाती है, ठीक है। इसके बाद है, देखिए, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? तो देखिए, गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी या पेड़ों के बीच घर्षण होता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है और धीरे धीरे जंगल की सूखी घास और सूखी पत्तियां या घर्षण करती हुई पेड़ की टहनियां अपने प्रज्वलन ताप पर पहुंच जाती है और जंगलों में अपने आप जो है आग लग जाती है, ठीक है। अब जंगलों में आग लगने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दावानल कहते हैं, ठीक है। अब इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या करा, देखिए, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया, ठीक है। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया, इसके बाद एक माचिस की तीली से क्या किया, देखिए, जलाया, आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा, बताइए, ठीक है। देखिए, हुआ क्या होगा। तो क्या करा, पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है या प्रज्वलन ताप होता है पानी और कपड़ा की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है। पेट्रोल को पूर्णतः जल जाने के बाद भी पानी से भीगा कपड़ा अपने प्रज्वलन ताप को नहीं प्राप्त कर पाता, फलतः कपड़ा नहीं जला, ठीक है। अब है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरीन की अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। नहीं, यही कारण है जिससे माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाइए, तो हम लोगों ने पढ़ा है ज्वाला के 3 क्षेत्र। देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला होता है, 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। बाहरी भाग होते हैं, बाहरी भाग जो है नीला और अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण धन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध है, यह सबसे गर्म होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए, मध्य भाग। तो मध्य भाग जो है पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी मौजूद है, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। नहीं, अगला पॉइंट क्या, इसी में क्या है हमारा अगला पॉइंट, देखिए, यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है, ठीक है। इसी में आंतरिक भाग, तो देखिए, यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं और यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है, ठीक है। अब है, घर में आग से होने वाली और सावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों के साथ कीजिए, ठीक है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति कुछ पीता है, नहीं, तो बीड़ी के टुकड़े व चीलम को जो है, मतलब चीलम की जो आग है पूरी तरह बुझा करके उसे छोड़ना चाहिए। नहीं, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यदि कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, जैसे बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है या चिलम पीता है, तो उसे उसे क्या करना चाहिए, आग को पूरी तरह बुझा कर ही रखना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए, क्या करना, पुआल व कंडों के ढेर को घर से कम 100 फीट की दूरी पर रखना चाहिए, ठीक है। लालटेन व चिराग को सुरक्षित स्थानों पर रखें एवं उपयोग न होने पर ठीक से बुझाएं। इसके बाद है, रसोई घर की छत को टीन या एल्वेस्टर, यदि क्या है, एस्बेस्ट शीट से बनवाए, नहीं, और यदि फूस से बनवाए तो उसमें अंदर की ओर से मिट्टी का टेप लगवाए, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, क्या करा है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। कमरे के ताप पर आग पकड़ लेती है तो वह क्या हो जाएगा, सफेद फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो किससे बना होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ईंधन जलाने पर क्या होता है, ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नहीं, पेट्रोल का जो ताप केरोसिन के जो ताप से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे निम्न प्रश्नों पर सही या गलत का निशान लगाइए, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, कागज की कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, ये गलत बात है, ठीक है। कागज नहीं जलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सही नहीं होगा, क्या होगा, गलत होगा। चलिए, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लाल लाल फास्फोरस कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता नहीं, लाल फास्फोरस में नहीं पकड़ता है, इसका आंसर क्या होता है, सफेद फास्फोरस, ठीक है, ये जो कि गलत है।
चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये भी सही है। ठीक है। अब क्या करा, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं, जल द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हम लोग। इसके हम लोग जो है बालू का प्रयोग करना होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। जय हिंद।